आपको बता दें कि शेख हसीना लंबे समय तक भारत की एक भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में भड़के हिंसा विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत आ गई थी। तब से वे भारत में ही प्रवास कर रही हैं। इसी बीच शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। ये मुद्दा हाल ही में उस समय और अधिक चर्चा में आया जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान इसे औपचारिक रूप से उठाया। भारत सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि बांग्लादेश की ओर से मिले प्रत्यर्पण अनुरोध की समीक्षा की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी बताया है कि यह मामला फिलहाल न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के दायरे में है, इसीलिए इस पर कोई शीघ्र या अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। भारत ने ये भी दोहराया है कि वे इस पूरे मामले में सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद बनाए रखेगा, लेकिन अभी तक प्रत्यर्पण को लेकर कोई समय सीमा या औपचारिक प्रतिबद्धता नहीं दी गई है। इसी बीच मॉरिशस के पोर्ट लुइस में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने स्पष्ट किया है कि ढाका अपने प्रत्यर्पण अनुरोध पर कायम है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार जो बीएनपी नेतृत्व में काम कर रही है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। बांग्लादेश की मांग है कि शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 के देश में हुए राजनीतिक और हिंसक घटनाक्रम के दौरान कथित रूप से लिए गए अपराधों के मामले में वापस लाया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी मुद्दे पर दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी चर्चा की। इन बैठकों में सामूहिक संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे व्यापक विषयों पर भी बातचीत हुई। भारत ने अपनी स्थिति दोहराते हुए कहा है कि वे बांग्लादेश की जनता के हितों और पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के पक्ष में है। अब बांग्लादेश की नई राजनीतिक व्यवस्था के लिए उनका प्रत्यर्पण एक बड़ा घरेलू मुद्दा बन गया है, जबकि भारत के लिए ये मामला कानूनी और कूटनीतिक रूप से काफी संवेदनशील और जटिल माना जा रहा है।